उत्तराखंड में 5 सीटों पर बीजेपी ने फिर से जीत का परचम लहराया है और इस जीत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार जताया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के काम पर जनता ने फिर से मोहर लगा दी है। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो क्लीन स्वीप बीजेपी करती हुई नजर आई। 5 सीटों पर एक बार फिर से जीत का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार व्यक्त किया। देख सकते हैं आप तस्वीरें, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई हैं। सीएम ने कहा पीएम मोदी के काम पर जनता ने एक बार फिर से मुहर लगा दी है। चुनाव में गया था, देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है और उत्तराखंड के जनता ने भी 5 सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से भारी बहुमत से जिताया है। 5 कमल दिल्ली भेजे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भी नमन करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन अपेक्षाओं के साथ, जिन आशाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमें लगातार अपना आशीर्वाद दिया है, प्रोत्साहन दिया है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण देवभूमि को समर्पित रहेगा, देवभूमि वासियों को समर्पित रहेगा। हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन किया और जीत के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंची त्रिवेंद्र सिंह रावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया है। तीर्थ पुरोहितों की संस्था गंगा सभा ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। आज जब वे इस अभियान में सफल हुए हैं तो उन्होंने गंगा पूजन कर मां गंगा का आभार जताया, साथ ही क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए कामना भी की है। आशीर्वाद लेकर के हमने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और चुनाव संपन्न हुआ, मनोकामना पूर्ण हुई। तो आज फिर माँ गंगा का धन्यवाद करने के लिए और भविष्य के लिए, क्षेत्र की सुख कामना के लिए अपने जो हरिद्वार लोकसभा के हमारे जनता है, हमारे मतदाता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके लिए माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे। पौड़ी गढ़वाल से चुनाव जीतने के बाद अनिल बलूनी ने ऋषिकेश में गंगा घाट पर पूजा अर्चना की। जीत के बाद उन्होंने कहा कि इस चुनाव से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा लोगों ने मेरा चुनाव प्रचार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं विकास के मुद्दे पर केंद्रित रहा और जनता ने मेरे विजन पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि गढ़वाल में विकास का खाका तैयार है और जल्दी ही इस पर तेजी से कार्य किया जाएगा। बड़ी ऐतिहासिक सीट रही है, इसमें बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा है। किस तरह का अनुभव रहा इस दौरान पूरे? देखिए, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत लोगों से मिलना रहा, लाखों लोगों से इंटरेक्ट किया और बहुत सारी चीजें सीखी भी। लोगों के पास जाके कई समस्याओं का समाधान भी सीखा, कैसे गढ़वाल में और अधिक तेजी के साथ तीव्र गति से विकास करना है, कैसे समस्याओं का समाधान करना, उस पर लोगों से चर्चा भी हुई, लोगों के विचार भी जाने। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा अनुभव है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने देखा कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। पहाड़ और मैदान का, दिल्ली का रहवासी भी इसमें बड़ा एक वो चला, तो लेकिन ये कहीं टिक नहीं पाया पूरे इलेक्शन के दौरान। देखिए, ऐसा है, मैं तो पूरे चुनाव में अगर आप ये सवाल मुझसे पूछते तो मैं इसका जवाब शायद ना देता, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि चुनाव प्रचार दूसरी तरफ जाए, लेकिन मैं कभी भी चुनाव को उत्तराखंड के और गढ़वाल के विकास के मुद्दों पर रखना चाहता था। मेरी इच्छा सदैव ये रही थी कि इन ऐसी बातें की जाए, ऐसी चर्चा की जाए जिससे हमारे जो लोग हैं उनका कैसे कल्याण हो, कैसे गढ़वाल की समस्याओं का समाधान हो। मैं उन सब पर केंद्रित था और मैं आज भी यही कहना चाहता हूं कि हमको हर वो बात करनी चाहिए जिससे जन कल्याण जुड़ा हो, जिससे लोगों को लाभ हो। और ऐसी तूतू महमे की बातचीत से जिससे कोई लाभ ही नहीं होना है, जिससे केवल जुबानी जमा खर्च होना है और किसी आदमी का लाभ नहीं होना उत्तराखंड में, गढ़वाल में, तो उनका चर्चा करके क्या फायदा। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। जो सवाल हमने रखे जनता के सामने, जनता ने उसको स्वीकार किया, उसके ऊपर ठप्पा लगाया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कैसे हमको गढ़वाल को आगे बढ़ाना है, मेरा लक्ष्य है कि इस देश की नंबर 1 लोकसभा गढ़वाल को बनाएं। कैसे पलायन के खिलाफ अपना एक जोरदार जंग को शुरू किया जाए, कैसे बेरोजगारी
के खिलाफ एक लड़ाई लड़के बेरोजगारी को यहाँ पर जो हमारे युवा हैं उनको और मात्रा में रोजगार दे, कैसे यहाँ पर आर्मी का सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल खुले, कैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हमारे युवाओं को यहाँ से रिक्रूटमेंट हो, कैसे यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े जो टूरिज्म के जो पुरोधा हैं, जो मतलब बड़े लोग हैं, वो कैसे यहाँ पर आके यहाँ के तीर्थाटन को और पर्यटन को रोजगार के साथ जोड़े, इन सब पर चर्चा करनी है। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस अब इन समस्याओं को लेकर है, इन चीजों को डेवलप करने को लेकर है, गढ़वाल के विकास को लेकर है। और आप देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में, मैंने खाका तैयार कर रखा है, आने वाले कुछ दिनों में गढ़वाल के विकास के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे और बहुत तेजी के साथ काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 पौड़ी। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी भले ही 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन अंदर खाने चुनावों परिणामों ने पार्टी संगठन के साथ ही कमजोर परफॉर्मेंस वाले उसके कई नेताओं की टेंशन भी बढ़ा दी है। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीटों पर जिस तरह से हैट्रिक लगाई, बीजेपी जीत के इस जश्न को उतने जोश से नहीं मना पाई। इसका कारण राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का अपेक्षित आंकड़े को नहीं छू पाना तो था ही, उत्तराखंड में भी कई ऐसी खामियां निकल कर आई जिसने बीजेपी के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। बीजेपी ने इस चुनाव में महीनों पहले जो टारगेट सेट किए थे, रिजल्ट आया तो मालूम चला पार्टी उनको छू तक नहीं पाई। बीजेपी ने 75% वोट शेयर का नारा दिया था, लेकिन इसे छूना तो दूर, उल्टे 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में पार्टी के वोट शेयर में 5% गिरावट दर्ज की गई। हर सीट पर 5-5 लाख के अंतर से जीत का दावा भी हवा हवाई हो गया। बीजेपी ने इस बार विधानसभा की सभी 70 सीटों पर जीत का दावा किया था, लेकिन 9 सीटों को पार्टी फिर भी जीत नहीं पाई। उत्तरकाशी की यमुनोत्री, पुरोला, हरिद्वार की झबरेड़ा, मंगलोर, लक्सर, पिरानकलियर, ज्वालापुर, यूएस नगर की जसपुर सीट और देहरादून की चक्राता सीट पर पार्टी का विजय रथ आगे नहीं बढ़ पाया। मंगलोर, पिरानकलियर, लक्सर, जसपुर और चक्राता सीटों पर तो बीजेपी कभी जीत दर्ज ही नहीं कर पाई। ये सीटें बीजेपी के लिए आज भी अभेद बनी हुई हैं। हर चीज की समीक्षा होगी और अनेकों विधानसभा ऐसी भी है जिन विधानसभा में पिछली बार से ज्यादा मत हमको प्राप्त और लीड प्राप्त की है। ये ठीक है, मत प्रतिशत कम होने से इसका असर स्वाभाविक था, लेकिन तो भी तो विषय समीक्षा करूंगा, समीक्षा विषय में चर्चा करेंगे। समीक्षा हम इसकी करेंगे कि जहां जहां थोड़ा कमजोर स्थिति रही है, जिन विधानसभाओं में हम चुनाव हारे हैं, वहां के कारणों की समीक्षा निश्चित रूप से करेंगे और क्या क्या कारण रहे हैं उन कारणों को भविष्य के चुनाव की दृष्टि से उसको दूर किया जाए। बीजेपी में अब अंदर खाने मंथन शुरू हो गया है। पार्टी की चिंता ये भी है कि सरकार में मौजूद उसके कई मंत्री भी अपनी सीटों पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा को छोड़ दिया जाए तो मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्य, धन सिंह रावत की विधानसभाओं में जीत का मार्जिन 10,000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। पुरोला जैसी सीट पर पार्टी विधायक होते हुए भी निर्दलीय कैंडिडेट 12,000 वोटों से आगे निकल गया। विपक्ष में कोई दिख ही नहीं रहा था, सब लोग पक्ष में आए। अब उसके बावजूद भी जब जो है अगर रिजल्ट हमारे फेवर में ही नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये सोचने विषय है और इस पे तो जो है विचार होना चाहिए, क्योंकि यही कारण जो है बड़ा है। क्योंकि आप अब चाहे वो संगठन लेवल से हो चाहे हमारे जनप्रतिनिधि लेवल से, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हालांकि जो जीता वही सिकंदर मान लिया जाता है, लेकिन बूथ जीता तो चुनाव जीता के सिद्धांत पर काम करने वाली बीजेपी के लिए इस जीत के पीछे छुपे इन फैक्ट्स के गंभीर मायने हैं। पार्टी ने चुनावी आंकड़ों के एनालिसिस के लिए एक इंटरनल कमेटी बना दी है। बीजेपी की सियासी पिच पर कमेटी की ये रिपोर्ट खास गुल खिला सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। तो कांग्रेस को राज्य की 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार हार मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 5 सीटों में हार स्वीकार की। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं ने अगर चुनाव लड़ा होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। इनसे कहा, मेरी रिपोर्ट्स भी हुई हैं। मैंने चाहा था यशपाल आर्य जलमोड़ा पिथौरागढ़ लड़े, मैंने चाहा था वो हरीश रावत जी, हरक सिंह जी हरिद्वार लड़े, मैंने चाहा था कि प्रीतम सिंह जी टिहरी लड़े, तो उससे गणेश गोदियाल जी को भी लाभ होता, पूरे प्रदेश में एक माहौल बनता, तो शायद गणेश गोदियाल जी की लड़ाई भी कामयाब हो जाती।
लेकिन दुर्भाग्य कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता और ज्यादातर विधायक पार्टी का बेड़ा पार करने में नाकाम रहे। अगर बड़े नेताओं और विधायकों का करिश्मा होता तो कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। साल 2014 के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस 5वां बड़ा चुनाव हार गई। हार में कांग्रेस के बड़े नेताओं और कई विधायकों के दावे हवा हो गए। लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो बिना कांग्रेस विधायक वाली पौड़ी लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी जगह कांग्रेस की हालत खराब रही। हरिद्वार सीट में बहन अनुपमा रावत की हरिद्वार ग्रामीण सीट पर भाई वीरेंद्र रावत हार गए। नैनीताल सीट में किच्छा, नानक मत्ता, खटीमा, हल्द्वानी में कांग्रेस हारी तो नेता विपक्ष यशपाल आर्य की बाजपुर सीट भी नहीं बची। टिहरी सीट पर सीनियर नेता प्रीतम सिंह की चक्राता सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही तो टिहरी की प्रतापनगर सीट पर भी कांग्रेस हारी। तो अल्मोड़ा में अल्मोड़ा, द्वाराहाट, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट में कांग्रेस नहीं जीती। वहीं सबकी चाहत वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे को चुनाव जिताने में नाकाम रहे। यानी हरीश रावत का नाम भी राज्य में कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं कर पाया। अब हमको ये तो स्वीकार करना चाहिए कि इसमें हमारी अपनी कमी है। नेता को हमेशा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो हरिद्वार में यदि कांग्रेस जीत की तरफ जाते जाते चुनाव हारती है तो इसमें कहीं न कहीं हरीश रावत की नेतृत्व की या उसके प्रबंधन क्षमता की कमी तो है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह को चक्राता सीट पर हार झेलनी पड़ी। यहाँ निर्दलीय युवा बॉबी पवार पहले, बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। प्रीतम सिंह के मुताबिक हार जरूर हुई लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई। चुनाव हारने का मतलब ये नहीं है कि चक्रोता जो है जो कांग्रेस कमजोर हो गई। कांग्रेस चक्रोता मजबूत स्थिति में है। ये दिगर बात है कि चुनाव में हम जैसा करना चाहते हैं वैसा हम कर नहीं पाए। कांग्रेस के बड़े नेताओं में सिर्फ गणेश गोदियाल हार के बावजूद अंतर कम करने में कामयाब रहे। 5 लोकसभा सीट पर हार का सबसे कम अंतर पौड़ी सीट पर रहा। वहीं श्रीनगर विधानसभा सीट पर अंतर 698 वोट का रहा, जो 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र 587 वोट रहा। पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और इस हार में बड़े नेताओं से लेकर विधायकों का बड़ा रोल रहा। जिनके कांधों पर जीत का दारोमदार था, उन्हीं के घर में हार हो गई। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। – 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर रहा, मगर इस बार यहां भी कांग्रेस बुरी तरीके से परास्त हुई है। यहां तक कि विधायकों के क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार करीब 83,000 वोटों से पीछे रहे हैं। ऐसे में सवाल अब विधायक पर भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार मिली। कांग्रेसी उम्मीदवार प्रदीप टमटा को बीजेपी के अजय टमटा ने एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से मात दी है। बीते लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यहां अजय ने प्रदीप को करीब 2,34,000 वोटों से मात दी है। इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के जहां 9 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के भी 5 विधायक मौजूद हैं। लेकिन लोकसभा में एक भी कांग्रेसी विधायक अपने क्षेत्र में पार्टी को जिता न सका। 39 और इस बार 29 तो 0.1% से नीचे से हम हारे हैं। अब समीक्षा है, मुझे अपनी कुछ समीक्षा करनी पड़ेगी, संगठन को उनको अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी। कांग्रेस विधायकों में सबसे खराब प्रदर्शन लोहाघाट के खुशहाल सिंह अधिकारी का रहा। लोहाघाट विधानसभा में बीजेपी ने 25,314 वोट की लीड रही। दूसरे नंबर पर द्वाराहाट के विधायक मदन बिष्ट का प्रदर्शन रहा। इस सीट पर बीजेपी 18,151 वोटों से आगे रही। खराब प्रदर्शन करने वालों में पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर का भी नाम है। पिथौरागढ़ शहर में बीजेपी 17,474 वोट से आगे रही। धारचूला से बीजेपी ने 13,097 वोटों की बढ़त ली। कुछ ऐसा हाल अल्मोड़ा का भी रहा। इस सीट से बीजेपी ने 9,951 वोट की लीड ली। विधायक भी एक जिम्मेदार पद होता है और वहाँ के जितने भी पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं वो सब भी
उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं रहते ही हैं। और मुझे लगता है कि सभी विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है और जो हमारे जहां जिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है उन सीटों पर भी हम जीते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के क्षेत्र में भी कांग्रेस चारों खाने चित नजर आई। रानीखेत से बीजेपी ने 9056 मतों की बढ़त बनाई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी विधायकों के घटिया प्रदर्शन ने उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस इन विधायकों में कईयों पर प्रदेश सरकार के साथ मिले होने के आरोप भी लगा रहे हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उत्प्रेती की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।